ओके। तो हम यहाँ पर अगर लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जैसे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगू एन होती है। अगर बात देखी जाए कि लीनियर सर्च इज रेयरली यूज्ड एंड प्रैक्टिकली बिकॉज द सर्च एल्गोरिथम सच एज एन बाइनरी search algorithm and the hash table allow a significantly faster searching comparison to linear search। एक्चुअली क्या होता है देखिए, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो फार्मूला होता है, ये जो चीज़ तरीका होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि एक हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है और सबसे अंतिम में रखा है, तो हमें उतने ही बार जाके आइटम्स को सेट को करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अदर में क्या होता है, बाइनरी में जब वो चीज़ों को ब्रेक कर लेता है, यानी दो पार्ट में ब्रेक कर लेता है, फिर दो से दो को ब्रेक कर लेता है, मतलब ये मान लीजिए कि एरे को एक सब एरेज में डिवाइड करता चला जाता है, और उसे क्या होता है कि जल्दी, यानी इन कंपेरिजन बात करें अगर लीनियर की अपेक्षा, तो लीनियर की अपेक्षा बाइनरी वगैरह सर्च या हैश में वगैरह में, हैश सर्चिंग, हैश टेबल्स वगैरह में, तो क्या होता है कि वहाँ तेज़ी से उस चीज़ को सर्च कर लेता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब तो बात एक समझ गए, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एन एलिमेंट्स है तो जाहिर सी बात है, और हमें पर्टिकुलर एन एलिमेंट्स तक को जाकर सर्च करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपैरिजन अब मतलब बीच में मिल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें पर्टिकुलर जो एक आइटम सर्च करना है वो सबसे लास्ट सीरीज़ में रखा गया है, लास्ट में सबसे अंतिम में है, तो हमें एन एलिमेंट जाकर उस पर कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, और कंपेयरिंग करने से ये होगा कि हमें उतनी बार, तो इसीलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगू एन होती है। तो हमने यहाँ पर लीनियर सर्च से रिलेटेड चीज़ देखी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से एक रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो लिस्ट एंड एरे इस ट्रैवर्स सीक्वेंसली, मतलब हमेशा क्या होता है सीक्वेंशियल सर्च में, हमें एक जो हमें एरे में जो एलिमेंट या ट्रैवर्स करने होते हैं वो सीक्वेंशियली होता है, मतलब ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जस्ट अगर मान लीजिए एक वीडियो कैसेट पहले आती थी, वीडियो कैसेट में अगर मुझे लास्ट का गाना सुनना होता था तो मैं क्या करता था, मैं उसे रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके बहुत आगे ले जाता था, ठीक है। यानी पर्टिकुलर तो हमें आगे पीछे करना पड़ता था। लेकिन डिस्क, अब मान लीजिए कि अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, फिर डिस्क आ गया, तो डिस्क में क्या होता है कि आप पहला गाना सुने या आखिरी गाना सुने तो आपको सिंपली क्या उस पर्टिकुलर नंबर को क्लिक करना पड़ता था, तो वो क्या है कि उस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले कर देता था। तो सेम इस तरह से मान लीजिए कि एक लीनियर सर्च है, तो लीनियर सर्च में क्या हमें सिक्वेंसली होकर जाना है, ठीक है। जबकि इंटरवल सर्च में बाइनरी का सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, तो वहाँ पर क्या है कि जो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रेक्स में होता है, ठीक है। और रिपीटेडली टारगेट मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ द सर्च स्ट्रक्चर एंड डिवाइड द सर्च स्पेस इन हाफ, मतलब सिंपली क्या करता है उस पर्टिकुलर एरर्स को ब्रेक करता जाता है, और उससे क्या करता है फिर कंपेयरिंग करता है, तो उससे क्या है उसे आसान ढूंढने में आसानी होती है उसको, ठीक है। तो अगर हम इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर अगर मान लिया कि मुझे लीनियर सर्च करना है तो मुझे 3 बातों का मतलब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा जो आपको लीनियर सर्च स्टार्ट करना पड़ेगा वो हमेशा आपको लेफ़्ट मोस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर एलिमेंट आपको मिल जाता है तो हमेशा उसका इंडेक्स, रिटर्न एंड इंडेक्स, यानी उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। और अगर नहीं मिलता है पर्टिकुलर नंबर जो आपने सर्चिंग के लिए दिया है तो हमेशा -1 रिटर्न होगा। तो इसको हमने सिंपली जैसे है कि इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर दिया है। देन अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर सर्च बनाया है, इसमें क्या कहते हैं एक फंक्शन बनाया है डेफ एरेज एंड कंप्लीट दैट। तो यहाँ पर हमने हर एरेज में हर एरे के हर एक एलिमेंट्स को एंड का कंपेयर किया है, वहाँ से या तो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, या तो -1 रिटर्न करेगा। तो उस केस पे अगर मान लीजिए कि रिज़ल्ट उसका -1 हो जाता है तो उस केस में पर्टिकुलर एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, और अदरवाइज तो एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स, और इंडेक्स को नंबर वो नंबर दे देगा, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर निकालना इसका बहुत आसान होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर n नंबर एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसे बिगो n लगेगा, बिकॉज ऑफ कि उसे n नंबर ऑफ कंपेयरिंग करनी पड़ेगी और एक एक करके। सो ये अगर अदर के पीछे देखा थोड़ा सा टाइम टेकर होती है, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। जस्ट माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9125975633।